हजरत मेहदी जब आएंगे 9 बरस तक रहेंगे। बस इसको मेहदी होने का दावा किए हुए 10 साल से ज्यादा हो गए। उनका नाम होगा मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला और इस कमबख्त का नाम है शकील बिन हनीफ। ये यहीं का रहने वाला है, ये दरभंगा का उस्मानपुरा कोई जगह किसी बस्ती का नाम। हमारे इलाके में गया था तो इनकी अच्छी तरीके से कुटाई की गई थी। इसलिए ये सब एजेंट हैं, ये सब लुटेरे हैं, ये सब दज्जाली ताकत का रिजल्ट है। इसलिए मुसलमानों इन सब खुराफात से अपने ईमान को बचा कर रखो। वो ईमान जिससे बड़ी कीमती दौलत अल्लाह ने इस जमीन पर कोई दौलत नहीं दी। ईमान की दौलत है। अल्लाह कहता है कि अगर ईमान तुम्हें मिल गई तो इससे बड़ी दौलत मेरे खजाने में कुछ है ही नहीं, खोल कर देखो कोई दौलत नहीं। अल्लाह कहता है कि मेरे खजाने का सबसे कीमती दौलत अगर मुसलमान के पास कुछ है तो उनका ईमान। और ये क्रिश्चियन आपके ईमान के ऊपर कब्जा करते। क्या कहते? आओ तुमको हम पैसा देते, तुम जीसस को मानो, तुम मैरी को मानो, तुम रूहुल कुदुस को मानो, तुम कैथोलिक बन जाओ, तुम ऑर्थोडॉक्स बन जाओ। अच्छे नेचर से अच्छी तरीके से बात करेंगे, वो कभी लड़ेंगे झगड़ेंगे नहीं। मेरा बचपन में जब मैं पढ़ रहा था, गालिबन उस वक्त मैं अरबी अव्वल पढ़ रहा था। अरबी अव्वल का मतलब अरबी में पहले क्लास में था। फारसी यूकेजी नर्सरी, अरबी अव्वल मतलब फर्स्ट क्लास में थे हम अरबी अव्वल में। तो मेरी अतरी में इन्फेक्शन हो गई थी, तो पूरे ब्लडिंग हो गई थी, बेहोश हो गया था। डॉक्टर ने कह दिया ही विल बी डाई, बहुत जल्दी मर जाए। चलो 24 घंटे रखा, तकरीबन 2 पैकेट ब्लड का उन्होंने हमें चढ़ाया। थोड़ी जान आई तो वहां मदरसे का बड़ा लंबा चौड़ा बिल बना दिया। उन्होंने किसी ने मशवरा दिया कि इस बच्चे को आप फला हॉस्पिटल में लेके जाएं। क्रिश्चियन हॉस्पिटल में गए तो वहां पर हमें 1 हफ्ता रखा गया। तो बहुत कम मामूली बिल 700 कुछ रुपए। ये बहुत जमाने की बात नहीं, गालिबन सन 2004 या 5 की बात है। 700-800। एक सिस्टर आती थी। क्रिश्चियन धर्म में शादी के बगैर कौम के लिए, अपनी मजहब की इशाअत के लिए काम करना सबसे बड़ा पुण्य माना जाता है। जो औरत, जो लड़की, जो सिस्टर शादी के भावना को त्याग कर, यानी शादी नहीं करेगी, वो अपने मजहब के प्रचार के लिए जाएगी, तो सबसे मोहतरम उसको माना जाता है, उस औरत को। और आप देखेंगे कि बहुत सारी औरतें, बहुत सारी सिस्टर अपने मजहब की इशाअत में, क्रिश्चियन धर्म की इशाअत में लगी हुई होती, शादी नहीं करती, उनको सिस्टर बोलते। तो हमें एक, वही मैं छोटा था उस वक्त में, एक लेडी आती थी, एक सिस्टर आती थी देरी, मतलब इस अंदाज में आपसे बात करेंगी, इस कल्चर में, जो कल्चर खुश होकर बात करना, सामने वाले की किसी भी उसके गुस्से पर ऐसा वो करना, रिएक्ट करना कि सामने वाला अगर आ रहा गुस्से में मारने के लिए तो इस हिसाब से बात करते आपका गुस्सा ठंडा हो जाए। जो नेचर, जो तरीका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह का मुकम्मल तौर पर उनको वो फॉलो करते। आखिर में जाते हुए 700 रुपए का बिल बना के देते हैं, मौलाना लीजिए ये आपके रूम का किराया, आपकी दवाई, मेडिसिन वगैरह सब इसी में। और फिर कुछ दिनों के बाद में जब राब्ता होता है कि आप फला फला जगह पे थे, अब वो क्रिश्चियनों का है और क्रिश्चियन 2 चीज पर काम करते हैं, मेडिकल लाइन में, तालीम की दुनिया में। और हम मुसलमान सबसे ज्यादा योगी जी की अम्मा को काट के खाने की कोशिश करते। शादी में जाएंगे कि है बिरयानी, जाएंगे तो क्रिया बड़े का कि छोटे की बिरयानी, उसमें ज्यादा मेहनत करते। मछली देखो, जो पकड़ने वाला हमारे यहाँ तीर बोलते, तीरवा बोलते हैं। अरे सुबह को 1.5 किलो वाली जो बड़ी मछली वो लाके देना मुझे। बच्चा कहता अब्बा 5 तारीख को टीचर्स डे है, आज ही टीचर्स डे है। टीचर्स डे इस्लामी नुक्ते नज़र शरीयत में क्या मकाम है मैं नहीं बोलूंगा, मुफ्ती साहब लोग फतवा देंगे। टीचर्स डे है,
उसके अंदर बच्चा कहता है कि जरा 100 रुपए दे दीजिए, टीचर को पेन खरीद के देना है खुशी में। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है। 1.5 किलो मछली का ऑर्डर करेगा, टीचर के सम्मान में बच्चा पेन के लिए पैसा मांगेगा तो नहीं है पैसा। यानी पढ़ाई के किसी भी काम में अगर बच्चा पैसा मांग ले, मकतब में हाफिज साहब कह दे कि जरा 300 रुपए भेजवा दीजिएगा, कुरान पढ़ाने का 300 रुपए लीजिएगा, 150 रुपए लीजिए, और 300 रुपए का योगी जी की अम्मा खरीद कर मारकर खरीद कर लाकर खा जाते। उत्तर प्रदेश में बड़ा खतरनाक कानून बना, पता आपको? जहां पर भी दिख गया किसी की थैली में योगी जी की अम्मा को काट कर लेकर जा रहे, वहीं पर थोड़े मैंने ऐसे लफ्ज में इसको वो किया है ताकि एक तो जल्दी समझ में ना आए, बाकी यह है कि अगर किसी के पास मिल जाए, दिख जाए, तो फौरन उसके हड्डी में गोली मारने का आदेश है। अरेस्ट वरेस्ट बाद में, बस देखा क्या है, अच्छा हमारे सीएम साहब की अम्मा को काट कर ला रहे हो, लाओ गोली मारते। ये है अपना बिहार, तो फिर भी अभी इस ताल्लुक से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है, कोई दंगे फसादात नहीं, कोई ही बहुत ज़्यादा असबियत नहीं है। लेकिन कुछ पता नहीं कि सामने आने वाले दिनों के अंदर में क्या होगा। हम तो यही दुआ करते हैं कि हम लोग जिस मुल्क में बसते हैं उस मुल्क के अंदर, उस पूरे मुल्क के अंदर अमन हो, शांति हो, बस यही हम लोग दुआ करते हैं। बैरक है। तो मेरे भाइयों, मेरे मुसलमानों, अल्लाह तबारक व तआला ने आपको ईमान दिया और इसी ईमान की इस्लाह के लिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके पास भेजा। चूँकि वक्त भी बहुत ज़्यादा हो चुका है, मैं अभी थोड़ी देर और बात करके अल्लाह के नबी की सीरत के ऊपर अपनी बात मुकम्मल करूँगा। इस मुबारक महीने में हम लोग जलसे करते हैं, प्रोग्राम करते कि अल्लाह के नबी इस मुबारक महीने में आए, तो सबसे बड़ा दावा ये है कि आपकी जिंदगी के अंदर अगर आप मोहम्मद रसूलुल्लाह से मोहब्बत करते हैं तो बड़ा जलसा करने से मोहब्बत का फरीज़ा अदा नहीं होगा, बल्कि आप अलैहिस्सलाम की जीवनी में करना क्या है, वो आपकी जीवन में हो, ये सच्चे बड़ा आशिक रसूल होने का, ये होने की दलील होगी और ये सबूत होगी। ये नहीं कि बड़ा जलसा कर लिया साल में एक मरतबा के मौलाना चलिए 12 रबीउल अव्वल के मौके पर, रबीउल अव्वल के महीने में इख्तिलाफी रिवायत है कि 12 को हुए कि 9 को हुए, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम इस दुनिया में आए। उधर नहीं जाऊंगा मैं, लेकिन इतना कहूंगा कि आप सच्चे आशिक रसूल हैं तो कोशिश कीजिए कि आपकी जिंदगी के अंदर सुन्नत हो, अल्लाह के नबी की सुन्नत के मुताबिक उस पर आप अमल करने की कोशिश करें। वो अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम जिनके ऊपर इल्ज़ाम लगते हैं, लोग आज भी लगाते हैं, उन्हें अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की सीरत को पढ़कर और बताने की ज़रूरत है, समझाने की ज़रूरत है। जो लोग नहीं जानते, नहीं समझते, मेरे भाइयों, आज दुनिया में जंगें हो रही, जंग के मैदान में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का क्या आदेश और उपदेश है वो सीरत नबवी के अंदर मौजूद। अल्लाह के नबी भी जंगें लड़ी, आप अलैहिस्सलाम ने, मौका आ जाए तो जंग करना गलत नहीं है। मेरे हिंदू भाइयों, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की 9 जंगें आप याद करते हो, आप कहते हो कि नहीं मोहम्मद रसूलुल्लाह ने 27 गज़वात में आप शरीक हुए, उनमें 9 में जंगें लड़ी है आपके नबी ने। हम कहते हैं कि हाँ जंगें लड़ी, इसका एतराफ़ भी करते हैं, और आप अलैहिस्सलाम ने बबांगे दुहल जंगें लड़ी है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने। जंगे बद्र के मौके पर, जंगे ओहद के मौके पर आप अलैहिस्सलाम ने जंगी लिबास भी पहने, आपकी सिर्फ आंखें नजर आ रही थी, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सिर्फ नबी और रसूल नहीं थे। लेकिन मेरे हिंदुस्तान के हिंदू भाइयों, अगर आपको सिर्फ इस बात पर एतराज है कि आपके नबी तो तलवार लहराकर 9 जंग में आए और 9 जंगें लड़ी है, जिनमें मैदान कारजार में रणभूमि में यानी कुरुक्षेत्र के अंदर जंगें लड़ी है मोहम्मद रसूलुल्लाह ने, यकीनन जरूरी था अगर आप जंग नहीं लड़ते तो नबी और नबी के मानने वालों का खात्मा कर दिया जाता। सेम उसी तरीके पर जैसे जंगे बद्र में, जैसे महाभारत के मैदान में कौरव और पांडवों की लड़ाई थी, वहां पर लड़ाई लड़ी गई अपने चचेरे भाई, अपनी फुफेरे भाई के दरमियान, यानी एक ही खानदान की जमीन और जायदाद की लड़ाई थी।
जंगे बद्र के अंदर और जंगे ओहद के अंदर तारीख भी गवाह है, हमारी सीरत और हमारी अल्लाह के नबी की तारीख ज्यादा मुस्तनद किताबों के अंदर मौजूद। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब जंगे बद्र में थे तो कोई गैर नहीं था, वहां पर कौरव और पांडु थे। पांडु 5 भाई, कौरव 100 भाई मैदान में थे। एक तरफ दुर्योधन था तो एक तरफ अर्जुन था। यहां पर भी एक तरफ जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह थे तो दूसरे तरफ आप अलैहिस्सलाम का सबसे बड़ा जानी दुश्मन अबू जहल था, वो कोई और नहीं था। एक तरफ अबू बकर हैं तो अबू बकर के बेटे, दूसरे तरफ अबू बकर के खून के प्यासे हैं। एक तरफ हजरत उमर फारूक है तो उनका मामू दूसरे तरफ है। एक तरफ हजरत हुजैफा है तो उनके अब्बा उतबा एक तरफ है। यानी वहां पर भी खानदान की लड़ाई थी, यहां पर भी खानदान के बीच लड़ाई थी। वहां पर जमीन की लड़ाई थी, यहां पर अकीदे की लड़ाई थी, यहां पर हक और बातिल की लड़ाई थी। अल्लाह के नबी ने कहा लड़ूंगा, मुकाबला करूंगा और अबू जहल जैसे फिरौन का गुरूर तोड़ूंगा। और अल्लाह गवाह है कि उस जमीन के ऊपर इतना बड़ा इस उम्मत का फिरौन अबू जहल का खात्मा किसी बड़े सहाबी के हाथों नहीं, उम्र दराज सहाबी के हाथों नहीं। 2 मासूम बच्चे हजरत अब्दुर्रहमान इब्न औफ खड़े हैं, 2 बच्चा उनके दाएं और बाएं जानिब खड़े। एक की उम्र 13 साल, एक की उम्र 14 साल। हजरत मास और मुअव्विस अब्दुर्रहमान इब्न औफ सोच रहे हैं ये दोनों बच्चे मेरे सामने आ गए, मैं इन बच्चों को संभालूंगा कि अबू जहल की तलवार का मुकाबला करूंगा। तो इन दोनों बच्चों ने उसी वक्त रणभूमि में कहा कि चचा आप अबू जहल को जानते? उन्होंने कहा क्या करोगे? कहा कि मैं उसकी गर्दन उतार दूंगा कम बखत की। क्यों? वो अल्लाह के नबी को दीवाना कहता है, अल्लाह के नबी को जादूगर कहता है, अल्लाह के नबी को तकलीफें पहुंचाता, अल्लाह के नबी की कत्ल की साजिश की, मारने की कोशिश की। इसीलिए अल्लाह की लाई हुई दीन की मुखालफत करता है और सिर्फ अदावत के बलबूते पर अल्लाह का इनकार करता है। वरना अल्लाह को सबसे ज्यादा पहचानता था वो अबू जहल। सिर्फ गुमराही और सिर्फ अनानियत की वजह से, झूठी शान और शौकत को बरकरार रखने की वजह से नबी के सामने ढोंग करता था, इनकार करता था। वरना उनसे ज्यादा अल्लाह को कोई नहीं पहचानता था। अल्लाह के नबी या उस वक्त कुफार और मुशरिकीन मक्का में उनसे ज्यादा समझदार भी कोई नहीं था। अल्लाह के नबी ने उनके लिए, उमर इब्न खत्ताब के लिए दुआएं की थी तो दुआ कबूल हुई। हजरत उमर फारूक के लिए वो इस्लाम में आ गए। इन दोनों नौजवानों ने कहा जरा बताइए अब्दुर्रहमान इब्न औफ चचा अबू जहल कहां मिलेगा? कहा सामने। फौरन दोनों नौजवान जाते। आज हमारा नौजवान 14 साल का बच्चा मोबाइल के अंदर पबजी गेम खेलेगा। आज हमारा 9 साल का बच्चा पुष्पा 2-3 देखेगा। आज हमारा नौजवान बच्चा नेटफ्लिक्स में जाकर और दुनिया भर की मूवीज डाउनलोड करके वो रातों को 2-2 बजे तक जागता और 10 बजे दिन में उठेगा। फजर की नमाज गायब, नमाज तो दूर की बात, वजू के फराइज उन्हें नहीं आते इन बच्चों के। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की जीवनी में सिर्फ अल्लाह के नबी नहीं बल्कि आपने जिन सहाबा को बनाया था मेरे नौजवानों, वो भी आपके लिए मशाले राह है। असहाबी कन्नुजुम बिअय्यिहिम इक्तदैतुम इहतदैतुम। यही वजह है अल्लाह ने कहा कि वो जुर्म बाद में करेंगे, उनकी माफी का ऐलान पहले करता। हजरत माज मुअव्विज दोनों झपटे अबू जहल को लपक कर उनके पैर में मारता है। अबू जहल घोड़े से नीचे गिर जाता और उसका बेटा इकरमा फौरन आकर अपने बाप के दिफा में माज के गर्दन पर तलवार मारता। पूरी गर्दन ये बाजू कट जाती, सिर्फ खाल लगी रहती, फिर भी भागते नहीं। आजकल हम सलमान खान, शाहरुख खान के उनके फिल्मों और उनके गानों के दीवाने हमारे नौजवान। जवानी अल्लाह ने दी है तो इस जवानी को अली के तरह बनाओ। 70 आदमी जिस दरवाजे को उठाता था अली ने एक हाथ में उठाकर फेंक दिया था गजबे के दरमियान में। मेरे नौजवानों, अल्लाह ने जवानी दी है, आपके लिए रोल मॉडल है हजरत मुआज और हजरत मुअव्विज रजी अल्लाह ताला अन्हुम। ये नौजवान सहाबी रणभूमि में, मैदान में पीछे नहीं हटे। जंगे बद्र की बात, पहली जंग इस्लाम की,
जंग लड़ी गई थी। अगर जंग नहीं लड़ी जाती तो अबू जहल खत्म कर देता। बल्कि अबू जहल के मानने वालों ने, उनके साथ जो थे, उन्होंने कहा कि चलिए अब तो हमारा तिजारती काफिला निकल गया है, तफसील है उधर नहीं जाऊंगा। निकल गया। वो कहा कि नहीं, बिल्कुल नहीं, ये जो शराब लेकर आ रहा हूं, इतनी 14 औरतें, शराब और कबाब, इसका इस्तेमाल कब होगा? चलो ढोल और धमाके और डीजे बजाते हुए मैदान बद्र में, 130 किलोमीटर की दूरी थी मदीने से बद्र का मैदान। आज उस बद्र के मैदान को ये दकियानूसी, ये यहूदियों के दोस्त, सऊदी अरब का फरमारवा हाथ मिला चुका है यहूदियों से, क्रिश्चियनों से, नसरानियों से। और उस बद्र के मैदान को, हक और बातिल के बीच में जो जंग लड़ी गई, उस मैदान को खेल का मैदान बना दिया, स्पोर्ट क्लब में बदल दिया। वहां डांस करवाए जाते, कभी कभी तो वहां पर छुपकर शराब की महफिलें सजाई जाती। ऐसा हो रहा। इसीलिए वो बाल आ रहा इस उम्मत पर कि जब हम सहाबा की तारीख को, अल्लाह के नबी की तारीख को हम खुद अपने हाथों से कुरेद कुरेद कर जब मिटाते। मेरे भाइयों, जंग लड़ी गई, वो सहाबी लड़ रहे थे हजरत मुआज। जब एक हाथ उनकी ये बाजू जब लटक रही थी तो उनको दिक्कत हुई, तो फौरन पैर के नीचे डालकर उसको जोर से खींचते हैं, वह हाथ उनके जिस्म से अलग हो जाता है। और वहां पर महाभारत के मैदान में भी मेरे हिंदू भाइयों, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युत्सव माम का पांडवा चे किम कुरुवत संजय, श्रीमद् भगवत गीता का पहला मंत्र यही लफ्ज है। एक वर्ड आगे पीछे नहीं बोल रहा है अब्दुल्ला। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र, बताओ संजो जरा मेरे कौरव और पांडवों के बीच में कौन जीत रहा है? कौरव और पांडवों के गार्जियन धृतराष्ट्र कहता है, ए संजीव बताओ जरा कौन जीत रहा? वो कहता है कि सर उस वक्त तो कुछ बोला, जहां पनाया कुछ बोला होगा, महाराजा कुछ बोला होगा, मैं तो सर अभी की जुबान में बोल रहा हूं। उन्होंने कहा होगा कि सर अर्जुन ने तो हथियार डाल दिया, क्योंकि खानदान के बीच की लड़ाई, अर्जुन ने हथियार डाल दिया तो अब लड़ेगा कौन? पांडवों में सबसे मजबूत अर्जुन थे। जैसे इस्लाम में उस वक्त उमर फारूक रजी अल्लाह ताला, हजरत हमजा रजी अल्लाह ताला, हजरत अली बहादुर, तलवार चलती थी। जैसे हमारे करीब के तारीख में हजरत टीपू सुल्तान फतेह अली खान रहमतुल्लाहि अलैह जैसे तलवारबाज निकले। हमारे नौजवानों को तो तलवार तो दूर की बात, उन्हें लाठी भी चलानी नहीं आती। मुहर्रम के महीने में 52 हाथ का ताजिया बना लेंगे कंधे पर उठाकर और जाकर बिजली के तार से टकरा जाएंगे, मर जाएंगे। लेकिन उनसे कहिए कि तलवार चलानी आती है, तलवार तो दूर की बात, लाठी भी घुमानी नहीं आती, वो तो दूर की बात। आज उनसे कहिए कि ट्रेडमिल में 5 किलोमीटर दौड़ो तो अभी वहीं बेहोश होकर गिर जाएंगे। हमारे नौजवानों की यह हालत क्यों? मोबाइलों के अंदर आप 5-5 घंटे वक्त जाए करते। अगर आप इन जवानी को, इन औकात को, 5 सुबह उठते हैं, फजर की नमाज के बाद नाचीज का मामूल, फजर की नमाज के बाद 25 से 30 मिनट तक मैं अपने घर के अंदर वर्जिश करता हूं। मिल जाएंगे आपको मेरे घर के अंदर वर्जिश के औजार, घड़ी के अंदर ट्रेडमिल है और भी दूसरी चीजें हैं। आप वर्जिश कीजिए, आप कसरत कीजिए, अपने बाजुओं को मजबूत कीजिए, सेहतमंद मोमिन बनिए, अपने अंदर ताकत पैदा कीजिए इस नीयत के साथ कि सेहतमंद रहूंगा और अल्लाह को सेहतमंद मोमिन ज़ईफ मोमिन से ज्यादा पसंद है। मेरे बदन के अंदर ताकत होगी, इबादत करने के अंदर चुस्ती और फुर्ती आएगी, तो आपका वर्जिश करना भी बाइसे सवाब है। अल्लाह तो सवाब देना चाहता। तो सहाबा किराम थे मैदान रणभूमि के अंदर मुंह छुपाकर नहीं भागते थे। आज हम मुंह छुपाकर भाग जाते। आज अगर कोई गवर्नमेंट कोई अगर गलत नीति लाकर आपके सामने पेश करता है तो आप मैदान में नहीं निकलना चाहते कि नहीं मौलाना हमें अंदर कर दिया जाएगा। बुज़दिली की अलामत है।
बल्कि गलत पॉलिसी आती है तो बोल सकते। आपको शरीयत भी इसकी इजाजत देती है और भारत का संविधान भी इसकी इजाजत देता है। आर्टिकल नंबर 19 पढ़ लीजिए जाकर। फ्रीडम टू स्पीच, टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स। आपके खिलाफ कानून बनेगा, वक्त प्रॉपर्टी के खिलाफ कानून बना, आपको बोलना चाहिए, आपको मैदान में आना चाहिए। आपसे मतलब हम उम्मत, हम लोग और खुसूसन नौजवान पूरे सारे मजमूई एतबार से मैं बोल रहा हूं, लेकिन सब कहीं ना कहीं डरे हुए, कहीं ना कहीं बुज़दिली अंदर आ गई, क्योंकि हमारा अमल ही गंदा होता चला जा रहा है। ताकत आती है अंदर से, रूहानियत, रूहानी ताकत, ईमान से। ईमान मजबूत होगा, रूहानी ताकत मजबूत होगी। अब अंदर से मजबूत होंगे तो दुनिया के किसी शराबी नेता से नहीं डरेंगे, दुनिया के किसी फासिक व फाजिर कानून से नहीं डरेंगे। इसीलिए मेरे भाइयों, अल्लाह के नबी ने जंगें लड़ी, पूरी दुनिया को बता दो, दुनिया वालों, अल्लाह के नबी ने जंग लड़ी है किसी के ऊपर जुल्म ज्यादती करने के लिए नहीं, बल्कि हक व बातिल के दरमियान में अपनी शनाख्त को बाकी रखने के लिए, जुल्म के खिलाफ मैदान में दुनिया को बताने के लिए, चूंकि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रोल मॉडल बनाकर भेजा था। इसीलिए हिंदू भाई अगर एतराज करता है तो आपको बताना पड़ेगा उन्हें कि अल्लाह के नबी ने जंग लड़ी है, लेकिन ये राक्षस के खिलाफ लड़ी। जैसे महाभारत के अंदर पांडवों ने कौरवों के खिलाफ लड़ी थी, और वहां पर जब अर्जुन ने हथियार डाले थे तो उस वक्त एक ईश्वर नमूदार हुए जिनको कृष्ण जी कहा जाता है। वो विष्णु थे, 8वीं शक्ल बनाकर आए और उन्होंने कहा कि अर्जुन कुतस्तवा कश्मलिदम विश्वे समुपस्थितम अनार्य जुष्टम कीर्ति कर्म जुनहा। बुज़दिली को जगह मत दो, मैदान में मुकाबला करो, सामने अधर्मी लोग। जब महाभारत लड़ी जा सकती है, कौरव नाहक थे, पांडु हक पर थे, जैसे इसी तरह अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हक पर थे, अबू जहल नाहक था। 70 कुफ्फार मक्का मारे गए और 70 कैदी बनाकर लाए गए। और पता है आपको, उस मैदान कारजार में अल्लाह के नबी का एक अमल बताता हूं। मैदान कारजार में सफ़ें सीधी हो रही, उधर कुफ्फार है, एकदम अबू जहल तना हुआ है, ढोल बज रहे हैं, औरतें अशार पढ़ रही जोश दिलाने के लिए। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम, उधर तकरीबन 300 घोड़े, इधर 2 घोड़े, 1000 की तादाद, उधर 313, 314, 300 मानी, 325 इधर। उनके पास सारे हथियार, तलवार, इनके पास किसी के हाथ में डंडी, किसी के हाथ में टूटी हुई तलवार, किसी के हाथ में पुरानी तलवार, किसी के पास नेजा है तो भाला नहीं, भाला है तो वो नहीं, ढाल नहीं। खड़े हैं मैदान में। एक सहाबी आए, 2 सहाबी आए, अल्लाह के नबी ने पूछा कहां थे? अरे जंग के मैदान में लड़ने के लिए तुम थे कहां? देखो हम 313 ही हैं, थे कहां? यानी उस वक्त अगर आदमी ज्यादा आ जाए तो हिम्मत की बात होती है क्या ना? उन्होंने कहा अल्लाह के नबी, रास्ते में कुफ्फार मक्का ने रोक लिया था, पकड़ लिया था और ये कहा कि मोहम्मद की मदद को जा रहे हो। तो हमने कहा कि नहीं, मदद को नहीं जा रहे। कहा बिल्कुल मदद मत करना। तो हमने उनसे वादा किया। तो अल्लाह के नबी ने कहा अच्छा वादा किया, वादा पूरा करने का नाम मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये सिफत हमारी। अल्लाह के नबी ने कहा कि वादा उनसे किया, चलो तुम उस वादे को पूरा करो। हालांकि जंग के मैदान में हर चीजें जायज हो जाती, लेकिन अल्लाह के नबी ने कहा तुमने वादा किया कि जंग नहीं करोगे, जंग में शरीक नहीं होगे, तो बैठ जाओ खेमे में जाकर, चूंकि तुमने वादा किया। दुनिया में कोई माए का लाल है जंग के मैदान में, सहाबी हैं, लड़ सकते हैं, लेकिन एक पीछे कुफ्फार मक्का ने रोका और वादा किया कि हम मोहम्मद के साथ जंग में शरीक नहीं होंगे। नबी ने कहा कि उस वादा को पूरा करो, इसका नाम है मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस जात का नाम। इसीलिए उनके पाक तरीन सिफात का तज़किरा पूरी दुनिया के अंदर। मेरे भाइयों, सीरत पर बयान पूरी रात की जाए तो कम पड़ जाती, लेकिन बहर कैफ पूरी रात बयान की ज़रूरत नहीं है। बस मैं आखिर के अंदर इतना ही कहूँगा, मेरे खुसूसन नौजवानों से 3 चीज़ों पर मैंने ज़्यादा ज़ोर देने की कोशिश की है। हमें पता चला कि इस इलाक़े के अंदर इर्तिदाद का बड़ा माहौल है, लोग क्रिश्चियन बनते चले जा रहे हैं। बस मैं उनसे इतना कहूँगा
कि आज आपको वो गांधी जी देंगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपके घर का खर्च चलाने के लिए दे देंगे, लेकिन जब आपकी आंखें बंद होगी तो अल्लाह के सामने क्या मुँह लेकर जाओगे? अल्लाह पूछेगा कि दुनिया के सबसे कीमती ख़जाना मैंने तुम्हें दिया था। इसलिए अपनी ईमान की हिफाजत कीजिए। फितने शकीलियत जो आपके इलाक़े में, और उन उलमा को मैं सलाम करता हूँ जो हमारे उलमा उनके ख़िलाफ़ मस्जिद में, महफिल में, जलसों में आपके लोकल उलमा बड़ी कुर्बानी पेश करते हैं, जो उनके गलत प्रोपेगेंडे को, गलत अक़ीदे को आपके सामने ला कर रखते। वो भी आपके ईमान को ही लूटते। वो अंग्रेज़ों का पैदा किया हुआ, जब अंग्रेज़ आया था मुसलमानों से जंग नहीं जीत पा रहा, हर दिन मुसलमान सर पे कफन, हाथ में तलवार लेकर मैदान में आते थे। तो अंग्रेज़ों ने कहा कि ये ताकत कहाँ से आ रही इनके पास? कहा इनके पास ताकत कहाँ से आ रही? इनके पास कुरान है, मोहम्मद रसूलुल्लाह की जीवनी। कहा कि अच्छा एक काम करो, एक डुप्लीकेट नबी बनाओ। तो मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी को खड़ा किया और उसने कहा कि मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे पास अल्लाह की तरफ से वही आती। लोग बट गए। कुछ लोग ऐसे होते सीधे साधे, बट जाते, कह रहे नहीं नहीं, यानी आप कुछ लोग तो हो ही जाते, जिसको अंधभक्त बोलते, हो जाते कुछ लोग ऐसे। तो खेमे के अंदर में इंतशार पैदा किया ताकि ये मुसलमान टूट जाए। तब से लेकर चला आ रहा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी एक फितना, कुरान और हदीस के खिलाफ। वो काफिर है, मुजरिम है। ये उसी के पालतू चेले हैं, उसी कड़ी को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जहां पर भी मिले इनके सामने डट कर पुरजोर अंदाज में, मेरे नौजवानों, उनसे मुकाबला करो, इल्मी अंदाज में बहस करो। क्या दलील है तुम्हारे पास? लेकिन इतना सीखना भी जरूरी। सिर्फ पुष्पा 2 देखते रहेंगे, सिकंदर देखते रहेंगे तो नहीं होगा ना। हमारा नौजवान फिल्में ज़्यादा देखता, वेब सीरीज़ ज़्यादा देखता। आजकल तो फिल्में हिंदू मुसलमान पर बनने लग गया, ये फाइल बनने लग गया, वो फाइल बनने लग गया। इसीलिए ये चीज़ें आपके जहन को बर्बाद करने के लिए, भारत के अंदर हिंदू मुसलमानों के बीच में और नफ़रत की दीवार खड़ी करने के लिए इस तरह की हरकतें की जाती। इसीलिए मेरे नौजवानों, खुसूसन आपसे दरख्वास्त है कि इस पुरफितन दौर में आप तालीम को अपना शेबा बनाइए। आप अपनी ज़िंदगी का एक मार्गदर्शन तय कीजिए कि हमको किस मार्ग का दर्शन करना है। आज तब जाकर इंशाअल्लाह इन तमाम शुरूर व फितन से आप ढंग से मुकाबला कर सकते हैं, आप उनके सामने डटकर खड़े हो सकते हैं। अल्लाह से मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह इस अराकीन जलसा कि जो भी जायज़ मकासद हैं, इन्होंने जिस जायज़ मकसद के लिए इस प्रोग्राम को किया है, इसका फैज़ आम हो, जारी हो, हर कोई इससे फ़ायदा इस्तिफ़ादा करें। बहुत